हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज एक दो कमेंट के मैं रिप्लाई करने वाली हूँ जो पिछले वीडियोस में आए हुए हैं। किसी ने पूछा था कि हमारे घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता तो हम क्या करें। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अगर आपके घर में पहले शुरुआत से ही किसी ने पूजा पाठ नहीं की होगी, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग वग़ैरह हैं, उन्होंने पूजा पाठ की शुरुआत नहीं की होगी या इतने अच्छे से मतलब करते होंगे लेकिन इतना टाइम नहीं देते होंगे, या बहुत जैसे दीपक वग़ैरह इसी ये यहीं तक सीमित होगी, इसलिए कोई आपके घर में पूजा पाठ नहीं करता। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी है, मतलब सकारात्मक है, पॉजिटिव है और घर की सकारात्मकता को भी बढ़ाती है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप खुद शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे सब लोगों में परिवर्तन अपने आप ही आएगा और आप जब शुरू करेंगे ना पूजा पाठ, तो आगे कि जो आपकी आगे की पीढ़ी जो देखेगी, आगे के बच्चे जो देखेंगे, तो फिर वो अपने आप ही शुरू कर देंगे और इस तरह से आपके घर में भी पूजा पाठ की शुरुआत हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग हैं जो नकारात्मक सोच भी रखते हैं, मतलब मानते नहीं हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की इसलिए पूजा, मतलब उन्हें प्रूफ चाहिए होता है कि है या नहीं है। लेकिन जब हम धीरे धीरे पूजा पाठ से जुड़ते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे बदलाव, इतने छोटे छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं ना आपको आपके जीवन में, कि जब आप खुद पूजा पाठ करेंगे ना, तभी आपको ये चीज़ महसूस होगी। दूसरे के कहने से या मेरे कहने से महसूस नहीं होगी। आप खुद जब इस चीज़ को अपने मन से, अपने भाव से स्वीकार करेंगे और करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब आपको एक सकारात्मकता तो महसूस होगी ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी रसोई में बहुत सारी बारीक चीज़ें, बहुत बारीक चीज़ें, मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं भी जब शुरुआत करी मैंने ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मुझे है ना महसूस हुई। और लोगों का तो ऐसा है कि जहाँ पर सफलता होती है ना, वहाँ पे अपने आप ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तो आप ज़रूर से करिए, पूजा पाठ शुरुआत कीजिए, क्योंकि भक्ति जो है ना, भक्ति हमारी ज़िंदगी को, हमारे व्यवहार को, हमारी हर चीज़ को बदल देती है। उसमें सकारात्मकता को भरपूर तरीके से भर देती है। और कुछ नेगेटिविटी भी आती है ना, तो वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे जीवन में सकारात्मकता आने वाली है, इसलिए जो जीवन में नकारात्मकता है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। जैसे अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो उस समय हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है, गलत चीज़ें भी आती है, जबकि हम भगवान प्रभु के सामने बैठे हैं, फिर भी कुछ नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपके जो मन है, आपका दिमाग है ना, उससे ये नेगेटिविटी एकदम ख़त्म हो जाए। इसलिए धीरे धीरे वो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, वो आपके दिमाग से निकल रही होती है। तो आप ज़रूर से पूजा पाठ शुरू करें, बहुत ही अच्छा होता है, घर में सकारात्मकता आती है और घर का माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फिर इन्हीं सखी ने एक कमेंट और किया था कि आपके जो लड्डू गोपाल है ना, उनका बर्थडे कब आता है, मतलब आप कब लाए थे अपने लड्डू गोपाल को। तो लगभग 2014-15 के लगभग, हम 14 में लाए थे, शायद 14 नहीं या 15 में। 15 में जब यहाँ पर एक शादी थी, उसमें
जेंट्स ही गए थे वैसे तो बारात में, लेकिन वहाँ से दिए थे। मैंने खुद से अपने लड्डू गोपाल अभी तक नहीं लिए। अगर मेरा मेरा मन बहुत होता है कि मैं थोड़े सी बड़ी साइज़ वाले भी ले लूँ, लेकिन बस वो मंदिर की ही प्रॉब्लम होती है कि छोटी सी अलमारियाँ हैं बहुत, और फिर रखने में थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा होगी ना, लड्डू की इच्छा होगी, जैसे कुंज को अगर एक और चाहिए भाई बड़ा, तो ज़रूर से आएंगे मेरे घर में भी बड़े लड्डू गोपाल। और तो उस टाइम पे 2015 में अप्रैल में ही आए थे ये। उनकी शादी थी तो उनके यहाँ से जब हम बारात में गए थे, मतलब जेंट्स और गए थे बारात में, तो उन्होंने अगले दिन सभी को जो बारात में गए थे ना उनको लड्डू गोपाल दिए थे। तो मैं खुद से तो नहीं लाई हूँ, लेकिन धीरे धीरे इनसे इतना ज़्यादा मन मन प्रेम जुड़ गया, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा भाव आता है ना मेरे मन में बच्चे के जैसा। मतलब उनको देख के ही है ना, या मैं उनकी बात भी करती हूँ ना ऐसे जैसे अभी मैं कर रही हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरी आँखों में से आंसू आने लगते हैं। वैसे मैं भावुक बहुत ज़्यादा हूँ, इतनी भावुक हूँ ना मैं कि कोई अगर कुछ ऐसे वैसे बोल देना थोड़ी बहुत ही, तो जिसमें ही मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। लेकिन कुंज को तो मैं देखते ही मैं, जब मुझे बहुत लाड़ भी आता है उस पर, और बहुत, मतलब भाव भी बहुत जुड़े हैं। भाव तो मैं जहाँ पे मंदिर में भी जाती हूँ, अगर कुंज को मतलब श्री कृष्ण को देखती हूँ ना, तो मेरे आंसू निकल ही आते हैं। तो इस तरह से आए थे कुंज मेरे घर में, और धीरे धीरे मेरे मन में बस गए। और बस मैंने पूजा पाठ इतनी ज़्यादा, मैं अच्छे से पूजा पहले नहीं करती थी, मतलब सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके पूजन तो मैं शुरू से जब से आए हैं तब से करती हूँ। लेकिन पहले मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे जीवन में मैं धीरे धीरे परिवर्तन, क्योंकि अगर हमें समझ में आ गई है ना चीज़ें कि किस तरह से इस जीवन का उद्धार किया जा सकता है, तो फिर उस चीज़ को क्यों झुठलाएं। तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह पूजा करने लगी। और यहाँ पर ये इस घर पे आई थी, मैंने खाना वगैरह बना लिया सब कुछ, और यहाँ पर ये तुलसी की लकड़ी मैं उस घर पे ले जाऊँगी। कल पूर्णिमा है तो हवन करने की सोच रही हूँ, तो उसका वीडियो आएगा कल। और यहाँ पर फिर नल वगैरह आ गया था, तो यहाँ का पानी भरा, अब वहाँ उस वाले घर पे जाके और वहाँ का पानी भरूँगी। और सबने खाना वगैरह खा लिया था, बाकी का हस्बैंड जी के लिए उस घर पे ले जाऊँगी मैं। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। राधे राधे सभी को।